आपके जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर है ना, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना, अब्दुल कलाम आजाद के साथ कंफ्यूज मत करना, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे नजर आता है कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। तो वो उस चीज की आप ये कह लो भड़ास कह लो, ठीक है, वो निकालता है इस तरीके से कि वो जितने भी इंडिजीनियस आपके रूलर्स है ना, उन्हें बहुत मतलब आप ये कह लो कि आइडियलिस्टिक तो शो करता है, ठीक है, लेकिन इनएफिशिएंट बता देता है। तो कहानी ऐसे है कि भाई 326 बीसी में पहुंचता है, ठीक है, तो इजिप्ट वगैरह सब लड़के आता है, सब जीत के आता है, ठीक है। मतलब पर्शिया बहुत जाना माना एम्पायर था उस टाइम का, उसे भी हरा के अलेक्जेंडर यहाँ तक पहुंच जाता है। किंग कोरस से उनका सामना होता है झीलम नदी के बैंक्स पे। उसने अपना हॉर्स था उसका ब्यूसी पैलेस, ठीक है, वो एक हाथी के द्वारा मतलब एक हाथी ने उसके हॉर्स को मार दिया। जब अलेक्जेंडर यहाँ से चला जाता है तो उसके बाद के जो पॉइंट्स मिले हैं ना, उन पॉइंट्स में देखा गया है कि जो मिंटिंग हो रही थी पॉइंट्स की, उसमें किंग कोरस को ना डोमिनेंट पोजीशन में दिखाया जा रहा है। जब मोहम्मद गौरी आता है उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है, फर्स्ट बैटल तराइन में मिलते हैं लोग। डिस्कशन के बाद उनका जो मतलब फाइनल उन्होंने एक बात निकाली, उन्होंने कहा कि हम लोग ट्रीटी बेस्ड हैं पीस के लिए। तो जो इधर पूरी आर्मी थी पृथ्वीराज चौहान की खुश हो गई, ठीक है, एंजॉयमेंट शुरू हो गया। सुबह ठीक है भाई, फिर अटैक होता है, फिर क्या हुआ? तो भाई वो रात में कहते हैं कि भाई ट्रीटी, हम पीस ट्रीटी के लिए रेडी हैं, ठीक है, पीस के लिए रेडी हैं। तो वो उधर से आपकी चौहानों की आर्मी या राजपूत आर्मी पूरा मतलब इन्जॉय करती है। वो चाहे मदिरा मतलब अल्कोहल जिसे कहते हो आप, ठीक है, कुछ भी कंज्यूम। पर अभी समझ लो कि अगर इंसान रात में इन्जॉय कर रहा है, पार्टी कर रहा है, तो वॉर वाले फेस से ही निकल गए ना वो लोग, ठीक है। और सुबह आपके ऊपर अचानक अटैक हो जाता है, ठीक है। दूसरा ये भी कहा जाता है कि रात में अटैक कर दिया था उन्होंने, ठीक है। तो कुछ झोल तो है, लेकिन हाँ ये था कि उन्होंने धोखा करा, ठीक है। जब कई दिनों तक वो कॉन्फ्लिक्ट होता रहा उनके बीच में, सेकंड बैटल ऑफ तराइन में, या हो सकता है वो ही उनका 17वां युद्ध हो, ठीक है। तो उसमें कई दिनों तक जब चलता रहा, उसके बाद उन्होंने धोखा करके, ठीक है, और फिर वो सेकंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान को हराते हैं, ठीक है। और वो फिर पृथ्वीराज चौहान को और चंद्रबरदाई, ठीक है, उनका कोर्ट पोएट और बचपन के उनके दोस्त थे वो, ठीक है, उन्हें ले जाता है, ठीक है, गौरी अपने साथ ही, ठीक है। और जब वहाँ ले जाता है तब वहाँ पे क्योंकि जब मतलब वो क्या करता था, ठीक है, उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी, ठीक है, अच्छा। गरम सरिये से आंखों में डाल दी। क्यों? क्योंकि उसने कहा पृथ्वीराज चौहान से कि आंखें नीची करके बात करो मेरे से। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि ये आंखें, ठीक है, किसी मतलब इन्वेटर कह लो या जो भी मतलब किसी उसके क्रूर इंसान के सामने नहीं झुकेंगी, ठीक है। ये राजपूत की आंखें हैं, ये नहीं झुकने वाली, ये या तो अपनी मातृभूमि के आगे झुकेंगी, ठीक है। तो इस बात पे वो मतलब गुस्सा हो गया है, जो भी कह लो, उसने गरम सरिया, ठीक है, आंखों में डलवा दिया और अंधा कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट निकलता है कि ऐसे दो ही लोग हुए हैं हमारी हिस्ट्री में, ठीक है, जिन्हें शब्द वेदी बाण की नॉलेज थी, ठीक है। वो एक राजा दशरथ थे, ठीक है, जिन्होंने जो आवाज़ सुन के, ठीक है, तीर चला के मार लेते थे, ठीक है। जब तुमने सुना भी होगा श्रवण कुमार को मार दिया था, ठीक है। ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान थे। तो पृथ्वीराज चौहान से वो कर्तव्य करवा लो या उनका खेल बना दिया था उसने, ठीक है, मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। वो क्या करता था, रिंग में उतार के, ठीक है, और वहाँ पे टाइगर्स को छोड़ देना, ठीक है, लॉयंस को छोड़ देना, ठीक है, और वो आवाज़ सुन के वो उन्हें मारते थे, ऐसे खेल करवाता था, ठीक है। तो चंद्रबरदाई ने कहा कि जो हमारे सुल्तान, वो जो हमारे मतलब उनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है सुल्तान, लेकिन चंद्रबरदाई ने तो उन्हें कहा होगा कि जो हमारे महाराज हैं, ठीक है, उनके पास एक ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो आवाज़ सुनकर तीर से निशाना लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसने उनके लिए, उसके लिए मोहम्मद गौरी के लिए खेल बन गई थी चीज़ें। उन्होंने कहा चलो कल ये भी कर लेंगे, ठीक है। तब चंद्रबरदाई रिंग में उतरते हैं उनके साथ, ठीक है, और वो कहते हैं, मतलब बहुत फेमस है, मतलब लोगों ने तो ज़्यादा नहीं सुनी होगी, लेकिन जैसे हम क्षत्रिय हैं तो हम तो बचपन से ही, क्योंकि मेरी नानी बहुत सुनाया करती थी, तो बोला जाता है कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान, ठीक है। ये कहावत है कि वो मतलब डिस्टेंस और डायरेक्शन बता रहे हैं चंद्रबरदाई। 4 बास 24 गज, ठीक है, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान, ठीक है। ये सुनने के बाद पृथ्वीराज चौहान तीर चलाते हैं और मोहम्मद गौरी को, ठीक है, मार देते हैं। यहाँ मोहम्मद गौरी का एंड हो जाता है। लेकिन इधर वो अपना स्लेव, जो मैं यालदूस कब्जा और ऐबक की बात बता रहा था ना, ठीक है, ऐबक को बिठा देता है, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, जो होती थी ना कहानी, जो कि वॉर के बाद अपना कमांडर छोड़ के जाना है, ठीक है, तो वो ऐबक को यहाँ बिठा के चला जाता है, ठीक है। तो ऐबक यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट कर देता है, ठीक है।
1206 AD में, ठीक है, 1206 में, ठीक है। तो खैर कहानी ये थी भाई, इस्टेब्लिश कर दिया। उसमें कहानी यही थी कि भाई सेंट्रल अथॉरिटी वीक थी, ठीक है, आपस में ही लड़ रहे थे। मैं बता रहा हूँ क्या होता है अभिषेक भाई, एक कहावत है एक और, ठीक है, कि 12 वर्ष तो कुकर जिए, 13 वर्ष जिए सियार, ठीक है, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीना है धिक्कार। पहले इतनी ज्यादा मतलब उन लोगों में ये था कि 18 साल से ऊपर जो क्षत्रिय जीता था कि तूने लड़ाई नहीं है कोई बैटल, क्योंकि बैटल में जाने का मतलब दो ही है, विजय या वीरगति, ठीक है, या तो जीत के आओगे या मर के आना, वापस ऐसे नहीं आना, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा भी आया जब क्षत्रियों में, मतलब इंडियन क्षत्रिय जो थे, इनमें 18 साल से कम के ही लोग बचे, बड़े ही लोग थे ही नहीं, ठीक है, पॉपुलेशन घटने लगी, ठीक है। इसी का ही रिजल्ट आप देखोगे, खाजुराहो जो है टेम्पल्स चंदेलों ने जो बनाए हैं, ठीक है, वहां पे आप देखोगे कि इरोटिक पेंटिंग्स कर रखी हैं, इससे इनका वॉर और बैटल से माइंड डाइवर्ट हो दूसरी चीजों में, ठीक है। अगर आप कभी जाओगे ना या गूगल भी करके देखोगे तो खाजुराहो टेम्पल्स जो है ना, कहने को टेम्पल है लेकिन आप उनकी पेंटिंग देखोगे ना तो वो सारी की सारी इरोटिक्स हैं, ठीक है। तो हमें तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ना पड़ता है, इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट भी पढ़ना पड़ता है, तो उसमें हम तो देखते हैं सब, ठीक है। तो वहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स हैं सब इरोटिक है, स्कल्पचर हैं सब इरोटिक है, क्यों? क्योंकि इनका माइंड डाइवर्ट हो सके। तो आप इसी चीज़ से समझ लो कि वो लोग कितना वॉर्स और बैटल्स में इन्वॉल्व थे। एक और बात है, हरावल दस्ता होता था, ठीक है, अगर वॉर में जाना है ना तो जो यूनिट सबसे पहले खड़ी होती थी आगे उसे हरावल दस्ता कहते थे। उन लोगों में आपस में इसी चीज़ की लड़ाई होती थी कि हरावल दस्ते में खड़े होकर कौन लड़ेगा, क्योंकि उसमें लड़ने वाले को मतलब इज्जत ज़्यादा मिलती थी, रेस्पेक्ट ज़्यादा मिलती थी, मतलब लड़ने के लिए भी लड़ाई है आपस में। वो लोग सोल्जर्स आपस में लड़ते थे इस चीज़ को, कमांडर्स इस चीज़ को लेकर के कि हरावल दस्ते में मैं लड़ूंगा, ठीक है। तो करेज और वेलर की तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन इस चीज़ से वो लोग आपस में इतना लड़ चुके थे कि सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो गई थी और दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हो गई। और अरब्स तो लिखते भी हैं, जब बप्पा रावल ने उन्हें 500 किलोमीटर तक खदेड़ा तो वो कहते हैं अपने एनल्स में, अरब्स ने लिख रखा है कि हाँ, राजपूतों ने वो नरसंहार किया हमारा कि हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली, ठीक है। तो हम अपने लोगों के करेज और वेलर को पहचान नहीं पा रहे, ठीक है। तो ऐसी कहानी थी। तो खैर दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हो जाती है सन 1206 में, ठीक है, इंडिया में। तो काफ़ी सारी डायनेस्टीज रही इसमें, ठीक है, जैसे स्लेव डायनेस्टी थी पहली, ठीक है, स्लेव थे ये उसके, ठीक है, इलबरी भी कहते हैं इसे, ठीक है, खलजी डायनेस्टी भी आई, तुगलक आई, सैयद आई, फिर उसके बाद लोधी आई, यहाँ पे एंड हो जाता है इनका दिल्ली सल्तनत का। लेकिन इन्हें भर भर के पानी पिलाया है, ठीक है, जैसे आपका ये हो गया बलबन हो गया, ऐबक हो गया, रजिया हो गई, इन्हें खूब परेशान किया। क्यों? क्योंकि इन्हें जाना था गुजरात, ट्रेड करना है अगर, है ना, और बीच में राजस्थान है, ठीक है। इन्हें खूब परेशान किया, इन्हें शांति से बैठने ही नहीं दिया राजपूतों ने, क्योंकि ये राजपूत स्टेट थी पूरी राजस्थान जो है, मतलब पहले तो इसका नाम ही राजपूताना था, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जब हो गया है इंडिया, उसके बाद राजस्थान नाम हो गया, पहले राजपूताना था नाम इस एरिया का। तो इन्होंने खूब परेशान किया, भाई अगर आपको दिल्ली से गुजरात जाना है, ट्रेड करना है आगे, ठीक है, तो आपको राजस्थान क्रॉस करना ही पड़ेगा। ये झुकने के लिए राजी नहीं है, ठीक है, भाई ये खड़े हुए हैं सामने। तो लगातार इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। इसी वजह से आप देखोगे ना तो स्लेव डायनेस्टी टिक पाई, ना खलजी डायनेस्टी टिक पाई, ना आपकी तुगलक डायनेस्टी टिक पाई, और ना ही इलबरी, और ना ही सैयद, ना लोधी, ठीक है, कोई डायनेस्टी टिक नहीं पाई, ठीक है, लंबे समय तक, ठीक है। मुगल्स का क्या रीज़न था टिकने का? 183 ईयर्स वो रूल कर गए, ठीक है। लगता है हमें कि उनका सो कॉल्ड एम्पायर बहुत लंबा चला है, चला नहीं, 183 ईयर्स चला है बस, ठीक है। इससे ज़्यादा रूल तो तोमर्स और चौहानों ने कर लिया था दिल्ली पे, लगभग 450 साल, ठीक है, रूल कर रहे थे तोमर और आपके चौहान जो थे, टोटल इनका मिला के। और हम उसका जिक्र ही नहीं करते, हमें बस इतना पता है कि दिल्ली सल्तनत 250-300 साल उनके हो गए, मतलब 250 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है, कुल मिला के दोनों मुगल्स के और इनका अगर आप लगाओगे तो 300 साल 400 साल से ज़्यादा नहीं बैठता, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 400। वहाँ अकेले तोमर्स और चौहान्स ने 450 साल से ज़्यादा रूल कर रखा है। तो जब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हो जाती है, और इन्हें जाना था भाई गुजरात, वही वाला कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ, इन्हें यहाँ फाइट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत सारे हैं, मैं आपको कुछ मेजर बताता जाऊँगा, ठीक है, जिनका जिक्र होना चाहिए था हिस्ट्री में, लेकिन वही तोड़ मरोड़ने वाली कहानी है, ठीक है। तो शुरू होती है कहानी, ठीक है, हमीर देव चौहान से, ठीक है। अच्छा,
हमीर देव चौहान थे, ठीक है, उन्हें हराने के लिए, ठीक है, हमीर देव चौहान को हराने के लिए, ठीक है, आपने अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है, चाचा का जिक्र सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं बताता हूँ, जलालुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को ही मार लिया था और उनकी बेटी से शादी कर ली थी, अपनी कजन से ही, ठीक है। तो समझ लो खैर, ठीक है। तो इस बार हम बात करूंगा, थोड़ा टॉपिक इधर हो जाएगा। हाँ लेकिन उसने अपने चाचा को मार के अपनी कजन से शादी कर ली थी, ठीक है, वही पद्मावत वाला ही अलाउद्दीन। हाँ, अच्छा समझ गया। ठीक है, तो रावल रतन सिंह को तो धोखे से मारा था, लेकिन इसका चाचा जो था, ठीक है, वो सीज ऑफ रणथंभौर पे जाता था। रणथंभौर जो किलों का राजा कहलाता था। अबुल फजल अकबरनामा में लिखता है कि 2 किलों के बारे में लिखता है, ठीक है, रणथंभौर के बारे में लिखता है कि ये किलों का राजा है, ठीक है। और उसके बाद वो चित्तौड़गढ़ नहीं, कुंभलगढ़ के बारे में वो लिखता है कि ये इतना ऊंचा किला है, ठीक है, कि अगर इसके टॉप को देखना चाहे तो हमारी पगड़ी सर से नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो उसमें से एक रणथंभौर भी था। तो रणथंभौर के सीज के लिए कई बार जलालुद्दीन खिलजी जाता है, ठीक है। तो जब जाता है तो दोनों बार ही हार के वापस आता है, ठीक नहीं है मेंशन, ठीक है, जबकि होना चाहिए मेंशन। तो और उसका रीज़न ये वो देता है ना जलालुद्दीन खिलजी, कि मैं अपने एक भी मुस्लिम सोल्जर की जान नहीं जाने दे सकता ऐसे बेकार से फोर्ट के लिए। मतलब जो इतने वॉर लड़के इतने लोगों की जान चली जाती है, उनकी फिक्र नहीं करते। आज अपनी हार का रीज़न ये देते हैं कि मैं अपने किसी भी सोल्जर की जान नहीं जाने देने, मतलब मैं चाहता नहीं कि मेरा कोई सोल्जर मरे सिर्फ एक फोर्ट के लिए। जबकि उन्हें ये नहीं पता कि रणथंभौर के फोर्ट से पूरा राजस्थान कंट्रोल हो सकता है। तो वो तो उन्हें कैसे भी जस्टिफाई करनी थी अपनी हार। तो यहाँ पे हमीर देव चौहान का जिक्र होना चाहिए था, इनका नहीं था। उसके बाद आते हैं राणा हमीर देव चौहान, चौहान डायनेस्टी के हैं, रणथंभौर के राजा, और राणा हमीर चित्तौड़गढ़ के हैं, ठीक है। जब रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी धोखे से हराता है, ठीक है, तो उसके बाद उन्हीं के ये कमांडरों से, ठीक है, वो गहलोत से, ठीक है, उन्हीं के ही कमांडरों से डायनेस्टी शुरू होती है, सिसोदिया। अच्छा, तो सिसोदिया की डायनेस्टी में राणा हमीर पहले किंग थे, ठीक है। तो राणा हमीर का युद्ध होता है, ठीक है। युद्ध जो होता है उसमें वो मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है, हराते हैं, ठीक है, बैटल ऑफ सिंगोली में, ठीक है। और हराने के बाद 6 महीने के लिए कैप्चर करके रखते हैं, ठीक है। अच्छा, 6 महीने के लिए अपने पास कैप्चर। पर महानता आप ये देखो, मैं जितने बैटल बता रहा हूँ कि हराने के बाद कभी मारा नहीं, ठीक है। माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है, ठीक है। पर वही है, उन्होंने जियो पॉलिटिक्स नहीं पढ़ी थी। जियो पॉलिटिक्स पढ़ लेते तो शायद वो ये समझ जाते कि इन लोगों के साथ पीस नहीं करनी है, इन लोगों को मार देना चाहिए, ये इन्वेडर्स है ही नहीं उस लायक, ठीक है। पर नहीं मारा, 6 महीने कैप्चर करके रखा, फिर छोड़ दिया, ठीक है। पर आप ये देखो, इतनी बड़ी बात मेंशन नहीं है, ठीक है। बैटल ऑफ सिंगोली में मोहम्मद बिन तुगलक को राणा हमीर ने हरा के 6 महीने के लिए बंदी बना के रखा, और ये बात गायब है, ठीक है, हमारी बुक से। बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो और वही मदरहुड का, मदरलैंड का, ठीक है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है मातृभूमि का कि दिल्ली को कैप्चर नहीं कर रहे फिर भी, ठीक है जी। हमें तो अपना मेवाड़ी प्यारा है, ठीक है, हमें तो अपना राजपूताना स्टेट ही प्यारा है, ठीक है। तो जो भी था खैर, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ सिंगोली का जिक्र जरूर होना चाहिए, ठीक है। फिर यही मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, बैटल ऑफ कांगड़ा भी लड़ता है 1333 में, अच्छा, ठीक है। कटोच राजपूत वही, तो आपके पोरस वाले हैं, पोरस के डिसेंडेंट। तो वो क्योंकि ये भेजता है यहाँ से अपनी, मतलब अराउंड 1 लाख के अराउंड इसके सोल्जर्स यहाँ से जाते हैं, ठीक है। और उधर वो 8000 थे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 10 सोल्जर्स ही वापस आ पाए थे दिल्ली कांगड़ा से। तो इस तरीके से हद तक हराया इन्हें, ठीक है। तो और मोहम्मद बिन तुगलक को तो बहुत इनएफिशिएंट राजा ही बताया गया पूरी दिल्ली सल्तनत में। कई डायनेस्टी हैं, उनमें से भी सबसे ज़्यादा इनएफिशिएंट मोहम्मद बिन तुगलक ही था। तो वही है, 1333 में कांगड़ा में लड़ने जाता है, 1 लाख में से अप्रोक्सीमेटली 10 सोल्जर्स ही वापिस आ पाते हैं, ठीक है। अच्छा। तो ये सोचो 1 लाख से 10 करके भेजा, उधर वो 8000 थे, ठीक है। रफली आइडिया है, कम ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन आप ये समझ लो कि ये बहुत ज़्यादा थे और वो बहुत कम थे, ठीक है। और इनका ये हल करके उन्होंने भेजा, ठीक है। तो यहाँ से फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर आता है जिक्र, ठीक है, राणा कुंभा का, ठीक है। राणा कुंभा, आप ये लगा लो कि 90% फोर्ट जो राजस्थान में बने हुए हैं वो सब राणा कुंभा के बने हुए हैं, ठीक है। अगर 100% जितने भी 100% ले लोगे ना आप राजस्थान के फोर्ट से, उसमें से 90% राणा कुंभा ने बनाए हैं। तो आर्किटेक्चर में बहुत बड़ा उनका योगदान है, ठीक है, राजस्थान के। तो राणा कुंभा जो है उनका वॉर होता है मालवा के सुल्तान के साथ, ठीक है, महमूद खिलजी के साथ, ठीक है।
ये अलग है, मतलब नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, हाँ। लेकिन मैं मेंशन करता जा रहा हूँ। ठीक तो है। महमूद खिलजी के साथ बैटल ऑफ सरंगपुर, ठीक है, अच्छा। हुए तो बैटल बहुत सारे, ठीक है, वो तो मैं हराया उसे, लेकिन मैं एक बैटल का नाम बता रहा हूँ। बैटल ऑफ सरंगपुर में जब उसे हराया तो आके बनाया विजय स्तंभ, ठीक है, अच्छा। विजय स्तंभ बनाया है जो आप चित्तौड़गढ़ के किले में आज भी देख लोगे, ठीक है। आपको ये तो बता देंगे कि अकबर ने जब गुजरात के सुल्तान को हराया तो बुलंद दरवाज़ा बनाया, लेकिन कोई विजय स्तंभ के बारे में नहीं बताता, ठीक है। तो यही बात है, मैं आपके सामने जो फैक्ट रिवील कर रहा हूँ ना, ये इसका कारण ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि हिस्ट्री कितनी तोड़ मरोड़ रखी है, ठीक है। क्यों नहीं बताया जाता विजय स्तंभ के बारे में, कि जब वो मालवा के सुल्तान को हराता है, ठीक है, तो उसके बाद वहाँ पे विजय स्तंभ भी इरेक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो ये उनका योगदान है, ठीक है। फिर राणा कुंभा के बारे, मतलब ये सिसोदिया तो पूरी डायनेस्टी बहुत मतलब वेलर और करेज वाली है, ठीक है। इस राणा कुंभा के बाद राणा सांगा आ जाते हैं आपके, ठीक है। अब राणा सांगा, इब्राहिम लोदी और आपका बाबर, ठीक है, ये कंटेम्प्रेरी हैं एक टाइम पे, ठीक है। तो इनकी कहानी शुरू होती है, सबसे पहले तो इनका युद्ध होता है बैटल ऑफ खतौली, ठीक है, राणा सांगा का, ठीक है। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान, सो कॉल्ड दिल्ली सल्तनत, ठीक है, जिसे लोग कहते हैं दिल्ली सल्तनत है, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता है ना कि ऐसा कोई मतलब बहुत मेजर एम्पायर था इनका, लेकिन बैटल ऑफ खटौली होता है, ठीक है। बैटल ऑफ खतौली में, ठीक है, राणा सांगा इब्राहिम लोदी को हराते हैं, ठीक है। और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद, ठीक है, जब वो इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं, ठीक है, वही मदर लैंड का कॉन्सेप्ट फिर वही, दिल्ली को कैप्चर नहीं कर रहे, फिर कैप्चर नहीं कर रहे, छोड़ दिया उसे, ठीक है। और वहाँ पे इब्राहिम लोदी का कज़न दौलत खान लोदी बैठा है पंजाब का गवर्नर बन के, ठीक है। वो इनवाइट करता है बाबर को, ठीक है, वो बाबर को इनवाइट करता है कि क्योंकि परेशान था एट्रोसिटीज से, ठीक है। जो किंग्स इनएफिशिएंट होते हैं ना, बैटल्स हारते हैं, तो एट्रोसिटीज पे उतर जाते हैं, ठीक है। ये देखा गया है हिस्ट्री में अक्सर, ठीक है। अगर वो इनकैपेबल है ना तो वो एट्रोसिटीज करता है, ठीक है, जनरल पब्लिक के ऊपर, ठीक है, या अपने कमांडर्स के ऊपर, ठीक है। तो यही चीज़ थी। तो दौलत खान लोदी उसका कज़न जो था परेशान होके इब्राहिम लोदी से, ठीक है, बाबर को इनवाइट करता है। बाबर को कहा जाता है ऐसा मुगल जिसके पास कोई टेरिटरी नहीं थी, फरगना का है, ठीक है। जो ये मुगल्स है ना, इनकी एंसेस्ट्री जो है वो मदर साइड से तो मंगोलों की है, अच्छा, है ना, मदर साइड से, ठीक है। और फादर साइड से देखोगे तो फादर साइड से टर्किश है, अच्छा, टर्किश है इनकी एंसेस्ट्री फादर साइड से। तो अब ये फरगना के रहने वाले थे, आज के उज्बेकिस्तान में है फरगना, ठीक है। वहाँ से बाबर को भगा दिया गया, ठीक है। बाबर की पिटाई हर जगह हो रही है, ठीक है, सेंट्रल एशिया में, काबुल में हो रही है, हर जगह हो रही है, हाँ, बढ़िया करके, ठीक है। तो इसे इनवाइट किया जाता है, ठीक है। दौलत खान लोदी लेटर लिखता है कि आ जाओ, मैं हेल्प करूंगा। इब्राहिम लोदी को हटाते हैं, ठीक है, और आप लूट करो, मुझे किंग बना देना, ठीक है। लेकिन बाबर आता है जिसके पास कोई टेरिटरी नहीं है, वो लूट तो करेगा ही करेगा, किंग भी यहीं का बनेगा। जब टेरिटरी नहीं है उसके पास, ठीक है, तो इनके बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, ठीक है। इब्राहिम लोदी हार जाता है बाबर से, ठीक है। बाबर मुगल एम्पायर स्टेब्लिश कर देता है 1526 में, ठीक है, इंडिया में। उसके बाद अच्छा, कुछ लोग इसमें कहते हैं कि राणा सांगा के बारे में, इब्राहिम लोदी को तो हराया ही राणा सांगा ने, ठीक है, बैटल ऑफ खतौली में, जिसका मेंशन करते नहीं है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो पढ़ाया, लेकिन बैटल ऑफ खतौली नहीं पढ़ाया। उसके बाद आप सुन लो, राणा सांगा ने किसे नहीं हराया? राणा सांगा ने मालवा के सुल्तानों को हराया, राणा सांगा ने गुजरात के सुल्तानों को हराया, ठीक है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत को हराया, ये कुछ मेंशन नहीं है। अब बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हटा दिया और मुगल डायनेस्टी स्टेब्लिश कर दी अपनी, ठीक है। अब कुछ लोग ये कहते थे कि राणा सांगा ने, ठीक है, बाबर को इनवाइट किया था, ठीक है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जिस राणा सांगा ने, ठीक है, गुजरात के सुल्तानों को हरा दिया, मालवा के सुल्तानों को हरा दिया, दिल्ली के सुल्तान को हरा दिया, वो दिल्ली के सुल्तान को फिर हराने के लिए क्यों बुलाएगा बाबर को, ठीक है। जिसने हरा रखा उसे जरूरत क्या, ठीक है। पर लोग कहते हैं कि राणा सांगा ने इनवाइट किया था, ठीक है, जबकि असलियत यह है तो बुक्स में भी लिखी है कि दौलत खान लोदी जो था उसने, वो उसका कज़न था, उसे गवर्नर बनना था। और इनकी तो ये जितने इन्वेडर आए, इनके तो ना ही अपने बाप के सगे हुए ना भाई के, ठीक है। तो वो अपने कज़न को हटा के और इस्टेब्लिश करना चाहता था अपना एम्पायर, ठीक है। तो उसने इनवाइट किया था, लेकिन लोग कहते हैं कि राणा सांगा ने इनवाइट किया था। तो मुझे तो समझ में आया नहीं, क्योंकि जिस इंसान ने हरा रखा है वो क्यों बुलाएगा। उसके बाद अगर इनवाइट किया होता तो फिर बाबर ने दोबारा बैटल क्यों करा राणा सांगा के साथ, ठीक है। अब 2 बैटल होंगे दोबारा, ठीक है। ठीक है।
जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया तो बाबर समझ गया कि अब जो सबसे पावरफुल अथॉरिटी है, वैसे तो पहले से ही मेरे को तो ये लगता राणा सांगा ही थे, ठीक है, लेकिन पहले इब्राहिम लोदी को हटाया, उसके बाद उन्होंने देखा कि अब मेरा टारगेट राणा सांगा है, ठीक है। राणा सांगा इतने वेलर वाले और इतने करेजियस थे, एक हाथ कटा हुआ था और शरीर पे 80 घाव थे, एक आँख नहीं थी, तब भी बैटल लड़ते थे। एक आँख नहीं थी, एक हाथ कटा हुआ था और शरीर पे 80 घाव थे, ठीक है। तो उनके साथ पहले दो बैटल हुआ है, ठीक है। खतौली का तो हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ, फिर हुए बैटल ऑफ बयाना और खानवा, ठीक है। अच्छा। तो बैटल ऑफ बयाना में बाबर को हराते हैं राणा सांगा, बाबर को भी हरा दिया। फिर वही मदरलैंड का कॉन्सेप्ट, फिर दिल्ली पे कैप्चर नहीं कर रहे, हराया, ठीक है। उसके बाद होता है बैटल ऑफ खानवा। इसकी बहुत हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है और इसे इंपॉर्टेंट कर दिया। आप ये देखो, इसमें राणा सांगा हार गए, क्यों हारे वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन इसे इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, जहाँ बाबर हारा वो तो दिखाया नहीं, और जहाँ राणा सांगा हार गए वो इतना बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया। तो ये बहुत गलत चीज़ है। अब राणा सांगा हारे कैसे ये सुन लो, ठीक है, इंटरेस्टिंग है काफ़ी। इनका बैटल हो रहा था, पहले भी हार चुके थे, ठीक है, राणा सांगा से। इब्राहिम लोदी भी हारा, बाबर भी हारा, ठीक है। तो बयाना में हारा था। तो जब खानवा का युद्ध चल रहा था, तो ये जब बिल्कुल हारने की कगार पे पहुंच चुके थे, ठीक है, बाबर और, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, बाबर ने जिहाद का नारा दिया, ठीक है। जिहाद का मतलब अब ये रिलीजन लिया है, ठीक है, बीच में बैटल के बीच में रिलीजन को लिया है। जिहाद तो समझ रहे हो, जिहाद का नारा दे दिया कि अब काफिरों को मारना है, ठीक है। अब जिस राणा सांगा ने, ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस कर रखा था, ठीक है, गुजरात के सुल्तान और मालवा के सुल्तानों के साथ, उन्हें हरा के उनके साथ अलायंस ये कर रखा था कि आप हमारी सुजर्निटी एक्सेप्ट करो, ठीक है, हमें एनुअल टैक्सेस या ट्रिब्यूट पे करोगे, और वॉर के टाइम पे अपनी आर्मी भी हमें हेल्प के लिए दोगे। जो आर्मी राणा सांगा के साइड से लड़ रही थी, ठीक है, उसमें इस्लामिक सोल्जर्स भी थे, ठीक है, मालवा के सुल्तानों के और गुजरात के सुल्तानों के। अब उधर से जब वो जिहाद का नारा दे देता बीच बैटल में, ठीक है, जिहाद का नारा दे दिया बाबर ने, हारते ही अपने आप को ये देखते के कि मैं हार रहा हूँ। जिहाद का नारा देते ही राणा सांगा की फोर्सेस में जितने भी इस्लामिक सोल्जर्स थे वो तुरंत पलट जाते हैं। आपके लिए ज़्यादा दिक्कत वो नहीं है कि वहाँ के दुश्मन बढ़ जाएं, आपके लिए दिक्कत यह है कि आपके घर का कोई ना बन जाए आपका दुश्मन, ठीक है। वहाँ अगर मान लो 20,000 सैनिक राणा सांगा के खिलाफ ना हुए होते, वो 20,000 उधर ऐड हो जाते, उन्हें दिक्कत नहीं थी, ठीक है। लेकिन जब आपके ही सोल्जर, जिन्हें आपकी पूरी पता है कि आप किस तरीके से अटैक करने वाले हो, आपकी क्या रणनीति आगे, वही आपके खिलाफ हो गए, तो फिर तो दिक्कत बहुत बड़ी हो जाती है। वहाँ राणा सांगा हार जाते हैं, ठीक है। अच्छा। तो बैटल ऑफ खानवा के बारे में हमें ये याद रखना है कि उसमें जिहाद का नारा दिया था, ठीक है, बाबर ने, जो बहुत गलत चीज़ करी थी उसने, ठीक है। तो ये चीज़ें, खैर ये चीज़ नहीं छुपी, ये तो है लोगों के सामने, अगर लोग जानना चाहें तो, ठीक है, कि जिहाद का नारा कैसे दिया। अब बाबर ने मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश कर दिया है, ठीक है। अब बात इसके बाद आती है, अच्छा हुमायूं की कहानी सुन लो। हुमायूं और जहांगीर तो ऐसे हैं कि इनकी कोई अपनी तो अचीवमेंट है नहीं। अच्छा। हुमायूं की अचीवमेंट ये है कि वो बाबर का बेटा था और अकबर का बाप था, ठीक है। और ऐसी जहांगीर की अचीवमेंट ये है कि वो अकबर का बेटा था और शाहजहां का बाप था, ठीक है। और इन पर कोई अचीवमेंट है नहीं। तो हुमायूं के बारे में मैं ये बता रहा था कि हुमायूं को शेर शाह ने भगा दिया यहाँ से, ठीक है। शेर शाह कभी बिहार का कमांडर होता था, ठीक है। और बाबर ने हुमायूं को, अपने बेटे को, ठीक है, सबसे लविंग चाइल्ड था उसका, ठीक है, हुमायूं, उसे वो भी कर रखा था, मतलब पहले से ही बता रखा था कि शेर शाह इनकी आर्मी में कमांडर था, इनका ध्यान रखना, ये बहुत खतरनाक आदमी है, ठीक है। और कुछ ही टाइम बाद बाबर के मरने के बाद यही हुआ, बाबर मर जाता है आपका 1530 में, ठीक है। 1526 में मुगल एम्पायर स्टैब्लिश किया, 4 साल बाद मर जाता है, ठीक है। मरने के बाद हुमायूं को शेर शाह यहाँ से भगा देता है, ठीक है, और हुमायूं भाग जाता है। तब तक अकबर पैदा नहीं हुआ था, ठीक है। अकबर का जन्म हुआ है, ठीक है, अमरकोट के राजपूत रूलर के घर में, ठीक है, क्योंकि उन्हें शरण वहीं दी थी, क्योंकि जो आपका राजस्थान है ना, वहीं से आया अतिथि देवो भव, ठीक है, कि आप लोग कोई भी अतिथि आए ना तो उसे शरण देनी है। तो अमरकोट जो है, जो अब पाकिस्तान में जा चुका है, ठीक है, तो अमरकोट के, ठीक है, जो रूलर थे, ठीक है, उनके यहाँ, वो राजपूत ही थे, तो उनके यहाँ इसका जन्म होता है, ठीक है, अकबर का। ये भाग जाता है क्योंकि दिल्ली छोड़ के हुमायूं चला जाता है पर्शिया, ठीक है, ईरान आज के, हेल्प लेने के लिए, ठीक है। तो वहाँ से हेल्प लेता भी है, ठीक है, वापस आता है, ठीक है, और वापस आके बैटल लड़ता भी है, ठीक है।
हारने ही वाला होता है, हेमू लड़ रहा होता है उधर से, हेमू विक्रमादित्य नाम सुनते हैं, जो थोड़ा बहुत भी आपके व्यूअर में अगर कोई भी पढ़ता होगा ना हिस्ट्री, उसे पता होगा ये नाम जो मैं ले रहा हूँ। ठीक है। तो हेमू जो है, हेमू विक्रमादित्य, ठीक है, उसकी आंख में तीर लग जाता है, नहीं तो हुमायूं फिर हार गया था, ये मुगल एम्पायर ही खत्म हो जाता, ठीक है। लेकिन नसीब था इनका, ठीक है, तो हुमायूं वापस इस्टेब्लिश कर देता है दिल्ली में अपना, ठीक है, कंट्रोल। तो बाबर कह रहा हूँ आपका, अकबर छोटा ही था, ठीक है। तो अकबर अब बड़ा होता है, तो उसका जो आपका अपब्रिंगिंग है ना, वो हिंदू इन्वायरमेंट में हुआ है, ठीक है, अकबर का, ठीक है, हिंदू इन्वायरमेंट, भाई अमरकोट के राजा के यहाँ वो पला बड़ा, ठीक है, राजपूतों के यहाँ। तो आपसे अगर मैं पूछूंगा भी ना, और किसी से भी कोई भी, वैसे तो मैं इन्वेडर को ग्रेट मानता नहीं, ये जितने भी हैं, ठीक है, लेकिन अगर इनमें भी जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, तो वो क्या लगता है, कौन है आपको, क्या लगता है? अकबर। अकबर लगता है। हकीकत में लगना भी यही है और है भी यही, ठीक है। तो अकबर के साथ उसकी सक्सेस का जो रीज़न है ना, वो अकबरनामा में लिखा हुआ है, अबुल फजल ने राजपूत नीति, अकबर की राजपूत नीति, ठीक है। वो समझ गया था कि इन्होंने पूरी दिल्ली सल्तनत परेशान करके रखी हुई थी, बार बार डायनेस्टियाँ चेंज हो रही थी, ठीक है, ये परेशान कर रहे हैं, झुक रहे हैं नहीं। जो लोग सोचते हैं ना इंडियन रूलर्स कैपेबल नहीं थे, यहाँ कैपेबिलिटी नज़र आती है, ठीक है। तो वो एक नीति ही बनाता है, उसकी सबसे सक्सेसफुल पॉलिसी है राजपूत पॉलिसी, ठीक है। मैं स्टूडेंट हूँ, है ना, यूपीएससी का, तो मैं तो पढ़ता हूँ, उसमें तो ये हमें पढ़नी भी होती है, ठीक है, राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो इन्हें मनसबदारी देना शुरू करता है, ठीक है। अच्छा। वो कहता है कि ट्रीटी अलायंस करो, ठीक है, आपका भी फायदा हमारा भी फायदा, क्योंकि लड़ के वो भी परेशान थे, लड़के कोई भी कुछ नहीं रहता, ठीक है। तो आप हमारे साथ ट्रीटी करो, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आज का नेटो है ना, नेटो, ठीक है, नेटो के साथ क्या है कि एक भी मेंबर पे अटैक सबके ऊपर अटैक माना जाता है, सब्सिडरी अलायंस में यही हो रहा था, ठीक है। उन्होंने अलायंस इस तरीके से क्रिएट करा, ठीक है, अकबर बहुत स्मार्ट था, ठीक है। लोग लिबरल कहते हैं, लिबरल तो बिल्कुल भी नहीं था। चित्तौड़गढ़, क्योंकि महाराणा प्रताप पे झुक नहीं रहे थे, ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला जीतने के बाद 30,000 हिंदुओं को मरवाया था उसने, ठीक है। तो लोग कहते हैं लिबरल है, हिंदू एनवायरनमेंट में अपब्रिंगिंग होने के बाद भी लिबरल तो था नहीं वो, लेकिन फिर भी वो जानता था कि ये लोग क्या है, ठीक है। एक तो ऑनेस्टी, ठीक है, और एक करेज, उन्हें पता था इनमें भर के है, ठीक है। वो पूछता भी है, अकबरनामा में लिखा है कि अकबर पूछता है बीरबल से कि इन्हें राजपूतों को क्या चाहिए, तो वो कहता है कि साहब या ये दो चीज़ें चाहते हैं, एक तो ये लड़ना चाहते हैं और दूसरी चीज़ इन्हें चाहिए रेस्पेक्ट, ठीक है। इस वजह से यंग राजा मानसिंह या कुंवर मानसिंह कहते थे, उसकी पोस्टिंग काबुल में करी जाती है, अफगानिस्तान। वो अफगानिस्तान जो पिछले 2000 सालों में तो अब तक कोई कंट्रोल कर नहीं पाया, ना यूएसएसआर कर पाई, कोशिश कर ली, अभी आप देखोगे पास्ट डिकेड में यूएसए ने भी खूब कोशिश कर ली, चला गया, ठीक है। राजा मानसिंह वो किंग था, ठीक है, आमिर उम्दा कहा जाता है, ठीक है, हाईएस्ट मनसबदारी उसे ही मिली हुई थी। एक मुगल के कोर्ट में हाईएस्ट मनसबदारी एक हिंदू रूलर को मिली हुई थी, जिसे आमिर उम्दा कहा जाता है या मिर्जा राजा मानसिंह, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसने करवाई, ठीक है, राजा मानसिंह ने। तो उसकी पोस्टिंग करी जाती है काबुल में। तो उसके करेज और उसने कंट्रोल कर लिया 5 अफगानी जो है ना, अफगानियों के साथ क्या दिक्कत है कि वो लड़ना ही चाहते हैं, दिमाग से नहीं है वो, ठीक है। आपने देखा होगा अभी जब यूएसए एविक्ट कर रहा था, तो उन लोगों का दिमाग देखो चप्पलों में है, हाथ में AK-47 रहती है उनके, ठीक है, वो सिर्फ लड़ना जानते हैं, ठीक है। वो लड़ के पागल है अफगानी, ठीक है, उनका इतना बुरा हाल है, करेज में उनमें भी कमी नहीं है, लेकिन उनमें दिमाग नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन राजा मानसिंह ने कंट्रोल कर रखा था। इस वजह से अलेक्जेंडर बर्नीज अपनी किताब में लिखता है, ठीक है, अलेक्जेंडर बर्नीज एक वेस्टर्न स्कॉलर है, ठीक है। वो जब अफगानिस्तान एक्सपेडिशन पे जाता है, ठीक है, कॉलोनियल रूल के दौरान की बात बता रहा हूँ, तो उसने एक किताब लिख रखी है ट्रैवल इनटू बुखारा, ठीक है। तो उस ट्रैवल इनटू बुखारा में वो लिखता है कि 246 साल बाद भी, ठीक है, 246 ईयर्स के बाद भी आज जब मैं इंडस रिवर के पास से गुजर रहा हूँ, ठीक है, तो एक लाइटनिंग होती है, और यहाँ के लोकल उसे लाइटनिंग ना कह के ये कहते हैं कि राजा मानसिंह की स्वॉर्ड गरज रही है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो 246 साल बाद भी करेज की गाथाएं, ठीक है। उस कुंवर मानसिंह ने वो अफगानिस्तान कंट्रोल कर रखा था अफगानियों को, ठीक है, अफगानी कंट्रोल नहीं होते थे। बाद में भी आप देखोगे अहमद शाह अब्दाली ने ही मुगल एम्पायर को मिलाया,
ठीक है, मराठा एम्पायर को हिलाया, ठीक है, तो उसे कुंवर मान सिंह ने कंट्रोल कर रखा। तो कभी भी उंगली उठनी ही नहीं चाहिए हमारे रूलर्स के ऊपर, तो वो इतने करेजियस थे, ठीक है। वो पॉलिसी अकबर ने इस हिसाब से बनाई थी। आमिर उम्दा आप समझो कि हाईएस्ट मनसबदारी 2 ही लोगों को मिली हुई थी, एक राजा मान सिंह और दूसरा उसका फोस्टर ब्रदर था, तो मतलब जो उसकी दाई माँ थी ना अकबर की, उससे जो बेटा हुआ था मिर्जा आमिर कोका, ठीक है, उसे मिली हुई थी। तो ये 2 लोग ही थे जिनके पास हाईएस्ट मनसबदारी थी। तो अब आमिर उम्दा तो बना ही दिया राजा मान सिंह को, तो इतना स्मार्ट है। अब ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि कितना स्मार्ट है बंदा। उसने अब मेवाड़ में महाराणा प्रताप सबने एक्सेप्ट कर लिया सब्सिडरी अलायंस को, ठीक है। महाराणा प्रताप मान नहीं रहे, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस के लिए कि मैं अलायंस नहीं करूँगा, ठीक है। अब वहाँ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, जो शुरू होता है, बैटल तो हुए हैं काफ़ी सारे, लेकिन मेजर बैटल हुआ बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है। अब हल्दी घाटी में, ठीक है, 2 लोगों के वो हैं व्यूज़, ठीक है, 2 लोग ओपिनियन आते हैं कि एक ओपिनियन है कि राजा मान सिंह आए थे अकबर की तरफ से लड़ने के लिए, ठीक है, और इधर से महाराणा प्रताप, ठीक है। पहले तो कई बार पीस के लिए भेजा गया, ठीक है, अकबर ने भेजा राजा मान सिंह को पीस के लिए, लेकिन आपके महाराणा प्रताप तो माने ही नहीं, ठीक है, वो झुकने के लिए रेडी थे ही नहीं। तो वॉर हुआ, वॉर में मारे गए, ठीक है, वो उनका चेतक जो महाराणा प्रताप का काफ़ी वर्ल्ड फेमस हॉर्स है, ठीक है, सब जानते हैं, ठीक है, वो मारा गया, ठीक है। और कहा जाता है ऐसा, मतलब बोलते हैं 2 व्यू आते हैं जो मैं बता रहा था, कि एक व्यू तो ये आता है कि महाराणा प्रताप जो थे वो हार गए उस बैटल को, ठीक है, और एक व्यू आता है कि महाराणा प्रताप जीत गए, ठीक है। मैं बोलना चाहूँ, मतलब ये कहता हूँ कि अगर महाराणा प्रताप हार जाते तो जो मेवाड़ का कंट्रोल था वो फिर तो अकबर के हाथ में चला जाना चाहिए था, लेकिन वो कंट्रोल फिर भी वही कर रहे थे, ठीक है। हाँ, ये मैं मानता हूँ, ये बिल्कुल फैक्ट है कि चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट था, ठीक है, उस पर कंट्रोल अकबर का था, ठीक है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बाद भी, लेकिन बाकी पूरा का पूरा मेवाड़ इंडिपेंडेंट था, ठीक है। तो मैं जिस व्यू को मानता हूँ वो व्यू ये है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी में, ठीक है, महाराणा प्रताप ने, ठीक है, अकबर की फोर्सेस को हराया, रिट्रीट कर दिया, और उसके बाद, ठीक है, जिस बैटल का जिक्र होता ही नहीं है, ये वो उन बैटलों में से है, एक और जो 3-4 बैटल में लोगों के सामने लाना चाहूँगा, ठीक है, बैटल ऑफ दिवेर, ठीक है। बैटल ऑफ दिवेर में, ठीक है, महाराणा प्रताप ने, ठीक, किसी ने नहीं सुना, बैटल ऑफ हल्दी घाटी चीखते हैं लोग, चीखते रहते हैं, ठीक है, दिवेर का बैटल किसी ने सुना ही नहीं है। बैटल ऑफ दिवेर में, ठीक है, 3 दिन के अंदर 36,000 मुगल काटे थे, ठीक है, बहलोल खान को घोड़े के साथ काट दिया था, ठीक है। महाराणा प्रताप फिजिकली तो बहुत कैपेबल थे ही, ठीक है, 7.5 फीट की हाइट थी, ठीक है, और उनकी तलवारों का वजन कोई भाई 70 किलो कहता है, कोई 50 किलो कहता है, कोई 10 किलो भी कहता है, लेकिन हैवी। अब आपकी अगर स्वॉर्ड है बहुत हैवी होगी, ठीक है, मास ज़्यादा है, थोड़ी सी भी वेलोसिटी से लेके आओगे मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। भाई साइंस के बच्चों को तो बहुत अच्छे से पता है मोमेंटम क्या है। मोमेंटम जो है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मास अगर आपकी स्वॉर्ड का बहुत ज़्यादा और वेलोसिटी कम भी है ना, तो उसमें इतना मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा कि आप अगर सर से काटना शुरू करोगे ना बंदे को, तो वो घोड़ा भी कट जाएगा, ठीक है। बहलोल खान को घोड़े के साथ काट दिया था महाराणा प्रताप ने। 3 दिन के अंदर 36,000 मुगल काटे थे, 36 छावनियां बर्बाद करी थी, और पूरा का पूरा मेवाड़ कंट्रोल में ले लिया था। तो ये बैटल ऑफ दिवेर कहाँ चला गया हमारी बुक्स में से, ठीक है। हल्दी घाटी को चीख रहे हैं लोग, ठीक है, अरे दिवेर तो पढ़ा दो, ठीक है, पढ़ाने के बाद बात करेंगे। दिवेर जब जान जाएगी ना पब्लिक, तो सबको समझ में आ जाएगा क्या कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात एंड हो जाती है अकबर की, ठीक है। फिर उसके बाद जहांगीर आता है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है, उसके बारे में तो मैंने बताया कि उसकी तो वही काबिलियत है कि वो अकबर का बेटा है और शाहजहाँ का पापा है। शाहजहाँ की भी काबिलियत ऐसी तो कुछ नहीं है, लेकिन उसने आर्ट और आर्किटेक्चर में बहुत कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि ताजमहल बनवा रखा है उसने, ठीक है, इस वजह से है, वरना शाहजहाँ की भी वॉर और बैटल्स में तो कोई बहुत बड़ी काबिलियत है नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, ठीक है, उसने एक्सपेडिशन गढ़वाल में भेजा था, ठीक है। गढ़वाल में उसने यहाँ से 30,000 सोल्जर्स भेजे, ठीक है, मतलब अपना एम्पायर एक्सपेंड करने के लिए भेजे होंगे, ठीक है। तो जब उसने भेजे तो वहाँ पर रानी कर्णावती थी, ठीक है, गढ़वाल क्यों थी, क्योंकि किंग एक्सपायर हो गए थे, ठीक है, कुछ टाइम पहले ही। तो शाहजहाँ ने देख लिया कि मौका बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उसने भेजी 30,000 सोल्जर्स यहाँ पे। तो रानी कर्णावती ने, ठीक है, आज का जो आपका ऋषिकेश है ना, वहाँ पे जो गंगा जी है वो तो पार करने दिया, उन्हें आने दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद पीछे से लक्ष्मण झूला जो है वो कर दिया ब्लॉक, ठीक है, अच्छा, लक्ष्मण झूला। और उसके बाद मतलब
वो जो जिससे भी उन्होंने क्रॉस करा था, ठीक है, ब्रिज था, उसे ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद बैटल हुआ, उन्हें हराया, और जो सोल्जर्स बचे थे उनकी नाक काट के भेजी, ठीक है। इस वजह से उन्हें नाक कटी रानी भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा। मतलब नाक काट के, क्योंकि हमारे हिंदूज में माना जाता है नाक कटने का मतलब बेइज्जती, इज्जत चली गई। इज्जत चली गई। तो उन्होंने मतलब रिवेंज इस तरीके से शो करने की कोशिश करी, नाक काट के भेजा एक एक सोल्जर की, जो सोल्जर बचे थे, ठीक है। तो शाहजहां ने एक एक्सपीडिशन किया था। शाहजहां के साथ एक कहानी और जुड़ी हुई है, ठीक है। वेलर और करेज की बात कर रहा हूँ। अमर सिंह राठौर थे, ठीक है। अमर सिंह राठौर से बदतमीजी कर दी थी सलाबत खान ने, ठीक है। सलाबत खान साला था, ठीक है, आपका ये जो शाहजहां था ना उसका साला था, ठीक है, सलाबत खान। तो उसने बदतमीजी कर दी अमर सिंह राठौर के साथ। तो अमर सिंह राठौर ने उसका पीछा करा, ठीक है। भाग गया वो वहाँ से, ठीक है, बोलने के बाद, क्योंकि फेस नहीं कर पाया ना एंगर को। तो पहुँच गया सीधा कोर्ट में शाहजहां के। अच्छा, कोर्ट में वो भी आ गए, ठीक है। वो इस वजह से आ गए क्योंकि मैं बता रहा था ना कि इन्होंने मनसबदारी दे रखी थी, ठीक है। तो वो फैमिलियर थे अच्छे से। तो अमर सिंह राठौर शाहजहां के कोर्ट में घुसे और उसके सामने उसके साले की गर्दन काट दी, सलाबत खान की सामने। और शाहजहां की इतनी औकात नहीं थी, उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था राठौरों से अगर बदतमीजी कर दी, ठीक है, तो ये मुझे नीचे उतार देंगे, ठीक है। और इसका सबूत मिलता है जसवंत सिंह राठौर देते हैं इसका बहुत बढ़िया उदाहरण, ठीक है। जब औरंगजेब किंग बनता है, औरंगजेब के बारे में सबको पता है, उसने शाहजहां कोई उसमें कैद में जेल में डाल दिया था अपने बाप को। बाप को जेल में डाला, ठीक है। तो उससे पहले जेल में क्यों डाला? क्योंकि औरंगजेब जो था रेबेलियस सन था, ठीक है। साउथ में पोस्टिंग कर रखी थी शाहजहां ने इसकी अपने बेटे की, ठीक है। तो जब इसकी पोस्टिंग हुई, ठीक है, साउथ में, तो इसके रेबेलियस नेचर को देख के शाहजहां समझ गया कि इसको ख़त्म करना पड़ेगा। मतलब ख़त्म क्या है, इसे मतलब सबक सिखाना पड़ेगा, इसे समझाना पड़ेगा। तो इनके पास जितने भी मुगल थे, इनके खुद के बस की कुछ नहीं थी। इनका वही मनसबदारी दे रखी है, राजपूतों को आगे कर देना है। तो इन्होंने जसवंत सिंह को ऑर्डर दिया कि तू जा, ठीक है, और औरंगजेब को सबक सिखा के आ, ठीक है, साउथ में। वहाँ औरंगजेब से बैटल करा, ठीक है, जसवंत सिंह राठौर ने, ठीक है। फिर उसके बाद औरंगजेब ने दारा शिकोह को मारने की कोशिश करी। दारा शिकोह औरंगजेब का भाई था। दारा शिकोह बहुत लिबरल आदमी था, ठीक है। तो दारा शिकोह को जब उसने मारने की कोशिश करी, तो जसवंत सिंह राठौर ने दारा शिकोह का साथ दिया फिर, ठीक है। पहले शाहजहां का साथ दिया औरंगजेब के खिलाफ, फिर जसवंत सिंह राठौर ने दारा शिकोह का साथ दिया, ठीक है। मतलब औरंगजेब के लगातार खिलाफ चल रहे हैं जसवंत सिंह राठौर, ठीक है। फिर उसके बाद, ठीक है, 4 भाई थे औरंगजेब, ठीक है। तीसरा भाई था, ठीक है, उसके साथ उसका भी साथ दिया, ठीक है, औरंगजेब को सबक सिखाने के लिए। लेकिन औरंगजेब जो था, ठीक है, वो कट्टर था रिलीजियसली, ठीक है। उसका जो हाथ पकड़ रखा था वो उलेमाज होते हैं, ठीक है, या जो इनके प्रीस्ट होते हैं, ठीक है, इस्लामिक प्रीस्ट जितने भी होते हैं, ठीक है, इन लोगों ने हाथ पकड़ रखा था। और इनका सपोर्ट हो गया, जैसे आप आज भी देखोगे, ठीक है। तो अगर रिलीजियसली अगर सपोर्ट है किसी बंदे का, तो वो पहुंच जाता है ऊपर, ठीक है। नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप समझ जाओगे। आज भी गवर्नमेंट में अगर किसी के पास रिलीजियस सपोर्ट है तो वो पहुंच जाता है ऊपर। तो जो उलेमाज होते थे उसका सपोर्ट था औरंगजेब के पास। दारा शिकोह लिबरल था, ये लिबरल था नहीं, ठीक है। तो औरंगजेब एट द एंड किंग बन जाता है, ठीक है। लेकिन उसकी हिम्मत अभी भी, ठीक है, वो जानता था कि जसवंत सिंह राठौर ने मेरा अब तक आज तक साथ नहीं दिया, ठीक है। तब भी उसकी हिम्मत नहीं हुई मनसबदारी हटाने की जसवंत सिंह राठौर की। तो वो इससे ये पता लगता है हमें पढ़ के कि, और इस बारे में तो वो कर्नल टॉड, ठीक है, यूरोपियन स्कॉलर एक और, ठीक है, कर्नल टॉड ने लिख रखा है, ठीक है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपूताना, ठीक है, या राजस्थान कह लो आप, ठीक है। तो उस बुक में उसने लिख रखा है काफ़ी कुछ, ठीक है। तो वो उससे पता चलता है, अगर आप उसको पढ़ोगे, कि जसवंत सिंह राठौर कितना पावरफुल आदमी था। अगर वो चाहता तो इन्हें डिस्प्लेस भी कर सकता था, ठीक है। तो वो इतना रेबेलियस नेचर जानने के बाद, ठीक है, कि भाई जसवंत सिंह राठौर तो मेरा साथ नहीं देता, तब भी कुछ कह नहीं पाया, ठीक है। मनसबदारी कंटिन्यू रखी उनकी, ठीक है। और मनसबदारी कंटिन्यू रखने के बाद, ठीक है, उसने पोस्टिंग कर दी जसवंत सिंह राठौर की काबुल में। ये बहुत परेशान करता है मेरे को। शाहजहां को जेल में डाल दिया था, किंग बन गया था औरंगजेब, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि जसवंत सिंह राठौर तू काबुल जा। इनका काम यही था, अफगानियों को कंट्रोल करना है तो इन्हें भेज दो, ठीक है। जैसे राजा मान सिंह को भेजा, ऐसे ही जसवंत सिंह राठौर को भेज दिया। तो जब जसवंत सिंह राठौर को वहाँ भेज दिया, तो अब कहा कि अब जोधपुर के सारे मंदिर तोड़वाओ,
ठीक है। औरंगजेब ने कहा कि जोधपुर के सारे मंदिर तोड़वाओ। तो उधर जसवंत सिंह राठौर बैठे थे, उन्हें पता चलती है ये बात। वो कहते हैं कि यार ये तो सारे मंदिर तोड़वा देगा। उन्होंने फरमान जारी करा कि काबुल से लेकर के ईरान तक की सारी मस्जिदें तोड़वाओ। ठीक है, उन्होंने राठौरों को आदेश दे दिया। इनने कहा मेरे पास तो सपोर्ट ही उलेमास का है, एक भी मंदिर को हाथ मत लगा देना। हाँ। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के पास सपोर्ट ही उलेमास का था। अगर रिलीजियस गुरुज का अगर सपोर्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि अगर मस्जिद गिरनी शुरू हुई तो उलेमास खिलाफ हो जाएंगे, उलेमास ही उसके सपोर्टर थे, वो खत्म हो गए तो भैया ये तो इसकी जो सुल्तान बन के बैठा है वो तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो ये मतलब एक बहुत अच्छा किस्सा है कि जसवंत सिंह राठौर ने तुरंत ही दिया कि यहाँ काबुल से लेकर के ईरान तक की सारी मस्जिदें गिरा दो। उसने कहा मंदिर गिराने की कहा था, तो उसने तुरंत वापस बुलाई अपनी सेना औरंगजेब ने। ठीक है, फिर होता क्या है, जसवंत सिंह राठौर तो पावरफुल आदमी थे, पावरफुल पता लग जाती है। लेकिन जसवंत सिंह राठौर का जब एंड चल रहा होता है, ठीक है, तो उनका कोई हेयर नहीं होता। ठीक है, मतलब उनकी जो वाइफ होती है, ठीक है, वो प्रेग्नेंट होती है उस टाइम। ठीक है, जो पैदा होगा अजीत सिंह उसका नाम होगा। ठीक है, तो वो प्रेग्नेंट होती है, तो वो कहते हैं मतलब वो प्राण नहीं छोड़ रहे थे, ऐसा बोला जाता है कि जसवंत सिंह राठौर अपने प्राण नहीं छोड़ रहे थे। तो उनके कमांडर दुर्गादास बोलते हैं कि महाराज आप अपने प्राण छोड़ क्यों नहीं रहे हो, आपको क्या परेशानी है? तो वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरे मरने के बाद औरंगजेब जोधपुर पर कब्जा कर लेगा। ठीक है, तो वो कहते हैं, ठीक है, दुर्गादास राठौर, क्योंकि दुर्गादास राठौर का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो दुर्गादास राठौर कहते हैं कि ये मैं कसम खाता हूँ कि आपका हैर ही, ठीक है, जोधपुर की गद्दी पर बैठेगा। ठीक है, और जब जसवंत सिंह राठौर एक्सपायर हो जाते हैं, उसके बाद जो औरंगजेब है वो दोनों ही वाइफ्स को, ठीक है, जसवंत सिंह राठौर की कैप्चर कर लेता है। उसे पता होता है प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो दुर्गादास राठौर जाते हैं दिल्ली, वहाँ से उन्हें छुटाते हैं 1500 आदमी, 1500 राठौर की फोर्सेस लेके। ठीक है, और उधर वो 5000 आदमी थे, ठीक है, जो उनके पीछे लगे, क्योंकि जब ये इधर से भेजते हैं उन दोनों को छुड़ाने के लिए क्वींस को, तो 1500 आदमी लेके जाते हैं ये। ठीक है, उधर से वो 5000 फोर्सेस लगा देता है इनके पीछे। तो उन्होंने क्या करा था कि 15 आदमी करके लड़ते थे। जैसे 15 आदमी, 1500 में से 15 आदमी गए, ठीक है, रोका 5000 की फोर्सेस को, जितना भी उन्हें पता था हमें मरना ही है। लेकिन अब ये देखो बलिदान, सेक्रीफाइस कितना बड़ा है। पता है कि मरना ही है, 15 आदमी 5000 आ रहे हैं, लड़ रहे हैं। थोड़ा सा टाइम मिल गया, फोर्सेस आगे चली गई। फिर कुछ किलोमीटर बाद 15 आदमी फिर रुके, फिर उन्हें रोका जितनी देर रोक सकते हैं। ठीक है, फिर 15-15 करके रोक के, और अजीत सिंह जो उनका हैर होता है बाद में, दुर्गादास राठौर, मतलब उनकी क्वींस को ले जाते हैं, बाद में वो पैदा होता है अजीत सिंह। ठीक है, और अजीत सिंह को 30 साल तक, ठीक है, अपने साथ रखा। ठीक है, और कभी भी, ठीक है, औरंगजेब के हाथ नहीं आए। ठीक है, और जोधपुर पे एट द एंड अजीत सिंह को ही बिठा के गए 30 साल तक। इसे कहता है राजपूत वॉर। 30 साल चला ये, जब औरंगजेब मरा तब खत्म हुआ, और अजीत सिंह फिर राजगद्दी पे बैठा जोधपुर की। तो ये सेक्रीफाइस था। ठीक है, तो बहुत अच्छी कहावत है दुर्गादास राठौर के लिए तो, कि 24 घंटे 8 पहर घुड़ले ऊपर वास। ठीक है, और सैल अणी रोटी सेकता बाटी दुर्गादास। ठीक है, तो ये समझ लो कि वो बताते हैं कि पूरे टाइम वो 30 साल तक घोड़े पे ही रहे, और जब उन्होंने रोटी भी खाई तो घोड़े से उतर के नहीं, अपने भाले में आगे रोटी लगा के, ठीक है, आंख पे सेक के और वहीं खा ली। ठीक है, ये सेक्रीफाइस था 30 साल तक। और अजीत सिंह को नाराजा बना के खुद भी बैठ सकते थे दुर्गादास राठौर। और आप ये समझ रहे हो, वो सेक्रीफाइस है उनका। ठीक है, और वैल्यू है बात की। तभी विलियम नॉट भी एक बात कह के गया है बहुत अच्छी। वो कहता है कि इनका मतलब करेज को देखकर, ठीक है, कहता है कि आई वुड लीड 1000 राजपूत एनी टाइम अगेंस्ट 5000 अफगान्स। ठीक है, तो 5000 अफगानियों के सामने मैं कभी भी, ठीक है, 1000 राजपूत की फोर्सेस को लेकर खड़े होने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, और उसी के मतलब उसी को सपोर्ट करते हुए विलियम स्लीमैन कहता है, ठीक है, कि बेटर ब्लड देन द राजपूत्स हैव नेवर फ्लोड इन एनी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, खैर अब वो वैल्यूज खत्म हो गई हैं, अब तो आप नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ है, लेकिन थी तब क्वालिटीज थी। ठीक है, अपब्रिंगिंग इस तरीके से होती थी। ठीक है, क्षत्रिय जो भी होते थे, ठीक है, क्लासेस थी भाई, ब्राह्मण अलग क्लास थी, क्षत्रिय वैश्य शूद्र अलग अलग, तो वो अपब्रिंगिंग ही इस तरीके से होती थी। बाकी एक्सेप्शन तो हर जगह होती हैं, कुछ लोग उधर भी खराब होते थे, इधर भी खराब होते थे। ठीक है, उधर भी अच्छे होते थे कुछ, इधर भी। लेकिन अगर यूरोपियन स्कॉलर्स ऐसी ऐसी बातें कह के गए हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि आप करेज में और वेलर में तो कहीं कम थे ही नहीं किसी से। ठीक है,
उधर वो क्यून है, ठीक है, गढ़वाली राजपूत, वो हरा रहे हैं इन्हें, ठीक है। शाहजहाँ की फोर्सेस को नजाबत खान को भेजा था, सलाबत खान की गर्दन काटी अमर सिंह राठौर ने, और नजाबत खान की नाक काट के भेजा रानी कर्णावती ने, ठीक है, गढ़वाल से। तो करेज इतना है भाई, मैं किससे बताता रहूँगा, ठीक है, और ख़त्म नहीं होने के, ठीक है, नाम गिनवाता रहूँगा, ठीक है। तू परेशान हो जाएगा कि भाई इतना कुछ है, इतना कुछ है, इतना कुछ है। तो अगर समझ जाए ना लोग कि आपका, अब मेरा भी कैसे भाई ये जो इंटरेस्ट है इतना डेवलप कैसे हुआ भाई, मैं क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बचपन से ये चीज़ें सुनता हूँ, माँ बाप बताते हैं, अपने गांव गए, ठीक है, वहाँ पे वो कल्चर देख रहे हैं, सुन रहे हैं कैसे कैसे हुआ। तो जब पता चला कि भाई हमारा पास इतना ग्लोरियस है, ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स ने इतना कुछ किया है, तो वो फिर इंटरेस्ट तभी बनता है, ठीक है। जिस इंसान को पता ही नहीं है तो वो इंटरेस्ट कैसे बनेगा, ठीक है। गलती उनकी भी नहीं है, जब उन्हें पढ़ाई, अगर आप पढ़ाओगे औरंगजेब, है ना, आप पढ़ाओगे अगर अकबर, ठीक है, आप पढ़ाओगे ही अगर अलाउद्दीन खिलजी, तो इंटरेस्ट कैसे बनेगा, ठीक है। शिवाजी के बारे में तो मुझे लगता नहीं है कि किसी को बोलने की भी ज़रूरत है, ठीक है। औरंगजेब को टक्कर में सांस नहीं देने दी शिवाजी ने, बता दो आप, ठीक है। रूह कांपती थी इनकी, रात में सपने नहीं आते थे, ठीक है। और अकबर के बारे में भी यही कहा जाता है, रात में महाराणा प्रताप के सपने आते थे। तो कहानी इस तरीके से है, लोगों ने तोड़ मरोड़ दी। अहोम किंगडम, ठीक है, अहोम किंगडम का तो नाम ही नहीं सुना किसी ने, ठीक है। अहोम किंगडम असम का किंगडम है, ठीक है भाई। कभी भी, ठीक है, 183 साल में मुगल्स उसे कैप्चर ही नहीं कर पाए, ठीक है, अहोम किंगडम को। एक टाइम ऐसा आया, लास्ट वॉर जब हुआ इनका, ठीक है, सरायघाट का युद्ध है, ठीक है, पढ़ सकता है कोई भी पढ़ना चाहे, उसमें तो ये हाल हुआ, मुगल फोर्सेस ब्रह्मपुत्र रिवर में कूद गई, ठीक है, और बह गई, आज तक पता ही नहीं है, बे ऑफ बंगाल में कहीं पहुंची होंगी। तो सरायघाट के युद्ध में, ठीक है, नदी में कूद गई थी, इतना बुरा हाल हुआ था। अहोम किंगडम को कभी मतलब कर ही नहीं पाई इस चीज़ में। मतलब मैं बीजेपी गवर्नमेंट का सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ में, ठीक है, बाकी तो मैं यहाँ पे किसी गवर्नमेंट को करने के लिए नहीं बैठा, पर इस चीज़ में, क्योंकि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई 2014 के बाद, तो अहोम किंगडम को काफ़ी इंपॉर्टेंस देने लगे लोग, ठीक है। क्योंकि जब मैं मेट्रो से ट्रैवल करता था तो मैंने कई जगह पे, ठीक है, जो आपका न्यू दिल्ली वाला एरिया है ना, ये वाला राष्ट्रपति भवन वाला एरिया, और इस जगहों पे, तो मेट्रो स्टेशन पे मैंने कई जगह पे अहोम किंगडम के बैनर्स लगे हुए देखे, ठीक है। तो लोगों को पता लगना चाहिए कि अहोम किंगडम नाम से भी कोई किंगडम था कभी, ठीक है। तो भाई इतने नाम है ना, इतने नाम, ठीक है, और इतनी चीज़ें हैं, लोग जानते नहीं हैं, ठीक है। अगर लोगों को पता लग जाए ना, तो लोग समझ जाएंगे कि आपकी हिस्ट्री बहुत ग्लोरियस है, ठीक है। वो तोड़ मरोड़ के दिखा दिया है। और यही कहानी मैं भी बताना चाहूँगा कि पहले क्या था, पहले लोगों का मुंह बंद कर देते थे लोग ये बोल के अकबर, ठीक है, बाबर, औरंगजेब, कोई बोलता था कुछ, ये बोल दिया, क्योंकि सबने ही पढ़ा, यही सब कुछ है, ठीक है। लेकिन अब दुनिया के हाथ में फ़ोन है ना, और वो फ़ोन में है हर चीज़ है, मतलब पूरी दुनिया जो है वो उस फ़ोन के अंदर है। अब आप अगर आप किसी का नाम किसी के सामने बोलोगे ना कि अकबर, तो वो तुरंत बताएगा बैटल ऑफ दिवेर, ठीक है, अगर उसने पढ़ रखा होगा तो। पहले पागल बना सकते थे, अब पागल नहीं बना सकते, ठीक है। इस वजह से लोगों तक ये बातें पहुंचनी चाहिए, और लोगों को ये पता होना चाहिए हमें सामने वाले का मुंह कैसे बंद करना है। अगर वो अकबर बोलता है ना, तो तुरंत ही बैटल ऑफ दिवेर बोलना है। अगर वो औरंगजेब बोलता है ना, तो तुरंत ही शिवाजी और जसवंत सिंह राठौर का नाम लेना है, ठीक है। और अगर वो पोरस बोलता है ना, ठीक है, कि अगर मतलब अलेक्जेंडर के बारे में बोलता है, तो तुरंत ही पोरस के बारे में बताना है आपको, ठीक है। तो वो चीज़ें अब पता लगनी चाहिए, पहले नहीं थे लोग, मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन अब है। तो अब तो यहाँ मैं चाहूँगा कि मेरी तरफ से तो काफ़ी कुछ मैंने बता दिया भाई। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने इतना सब कुछ जान लिया है। मेरा पर्सपेक्टिव जो था हिस्ट्री को लेके शायद पूरा फ्लिप हो चुका है ये सुन के। मैं थोड़ा सा लीन रहता हूँ इन चीज़ों की तरफ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो थोड़ा राइट विंग की तरफ लीन हूँ, तो मुझे अपने हिंदूज़ के बारे में, उसकी हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट है। लेकिन जितना मैंने प्लान किया था मैं उससे ज़्यादा सुन रहा हूँ, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था मैं उससे ज़्यादा सुन रहा हूँ। और मेरा पूरा स्पेक्ट्रम अपने हिंदू वॉरियर्स को लेके और अपनी मेडिवल हिस्ट्री से लेके या जहाँ पे भी जिक्र हुआ हिस्ट्री का, उन चीज़ों को लेके पूरा चेंज हो गया है। थैंक यू यार, इतना मतलब इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट जो था अभी तक हमने किया है, वो मेरे को ये लगा है। तो बस फिर तो ये कैमरा है, जो आप कंक्लूड करना चाहते हो फाइनली वो इसमें कंक्लूड कर सकते हो। तो सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि
प्रेजेंट कंडीशन देख रहे हो आप, ठीक है, हर चीज़ समझ रहे हो, ठीक है, तो इतिहास पढ़ा जाना चाहिए, हिस्ट्री पढ़ी जानी चाहिए, ताकि ये समझ धुंधली ना हो जाए कि संघर्षों की देन है स्वतंत्रता, ठीक है। आपकी जो इंडिपेंडेंस है ना, ये स्ट्रगल के साथ आई है, ठीक है। इसे बेकार मत होने दो और हिस्ट्री से सीखो, ठीक है। करंट सिचुएशन सब जानते हैं क्या है, तो समझ जाओ स्वतंत्रता संघर्षों की देन है आपकी, ठीक है। बाकी माइक ड्रॉप को, ठीक है, भाई का चैनल है, ठीक है, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है, बेल आइकन दबाओ और शेयर करो दबा के। थैंक यू यार, बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट करके। और अगर आप और ऐसे हिस्टोरिकल पॉडकास्ट या फिर कोई भी जियो पॉलिटिकल पॉडकास्ट जो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से कोरिलेट करते हैं किसी भी एस्पेक्ट में, आप देखना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। हम आगे और अच्छे एपिसोड्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। साइनिंग ऑफ।